नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इजी एजुकेशन विद मिर्जा में। दोस्तों, आप अपने इस चैनल पर अपना ढेर सारा प्यार हमेशा बनाए रखिए। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा है, मैं यहाँ पर अपने 10 सालों का कंप्यूटर सिखाने का अनुभव आपसे साझा करूँगा और कंप्यूटर एजुकेशन के हर एक एप्लीकेशन की बारीकी से पूरी जानकारी आप तक पहुंचाऊंगा। अगर आप एक्सेल में बिल्कुल शून्य हैं, आपको एक्सेल में बहुत कम जानकारी है या फिर बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, तो आप इस सीरीज के सभी वीडियो को पार्ट 1 से पूरा देखिए। इसकी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आप प्लेलिस्ट में जाकर हर एक वीडियो को पार्ट 1 से पूरा देखिए। वादा करता हूँ, ये सभी वीडियो पार्ट 1 से देखने के बाद आपकी एक्सेल से जुड़ी कोई भी समस्या नहीं रहेगी। दोस्तों, अभी आप अपने इस प्लेटफॉर्म पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को सीरीज के रूप में सीख रहे हैं और मैं आपसे वादा करता हूं कि एक्सेल की इस सीरीज के सभी वीडियो देखने के बाद आपको एमएस एक्सेल एप्लीकेशन की इतनी डीपली जानकारी हो जाएगी कि आपको गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में एमएस एक्सेल से रिलेटेड कोई भी जॉब हो, उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस आपको एमएस एक्सेल की इस सीरीज के सभी वीडियो ध्यान से देखने हैं। दोस्तों, इस सीरीज की पहली क्लास में हमने एक्सेल की पूरी हिस्ट्री को जाना। दूसरी क्लास में हमने एक्सेल को ओपन करने से लेकर उसके सभी भागों का विस्तार से परिचय किया और तीसरी क्लास में हमने फाइल टैब और उसकी 12 कमांड का विस्तार से परिचय किया और आज की क्लास में हम एक्सेल की उन 20 शॉर्ट की का यूज प्रैक्टिकली सीखेंगे जो एक्सेल के हर एक बिगिनर को सीखना बहुत जरूरी है। ये सभी 20 शॉर्ट की एक्सेल सीखने वाले हर एक बिगिनर के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए बहुत ही यूजफुल शॉर्ट की है। तो फिर चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मैं ये वीडियो पूरी लगन, ईमानदारी और मेहनत से बनाता हूँ। अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी समझ आए, पसंद आए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो चलिए हम एक्सेल सीरीज में आज शॉर्ट की क्लास शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शॉर्ट की 1, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस। इसका यूज है एक्सेल की शीट में किसी कॉलम या रो को ऐड करने के लिए, कॉलम या रो को इंसर्ट करने के लिए। इसके लिए हम कीबोर्ड से कंट्रोल और शिफ्ट बटन को एक साथ प्रेस करेंगे और इनके साथ प्रेस करेंगे प्लस बटन को। चलिए हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। हमारे पास एक्सेल की शीट में इस प्रकार का एक डेटा रखा हुआ है। इसमें हमें सब्जेक्ट दिए गए हैं। अगर हमें कोई एक सब्जेक्ट के लिए कॉलम को ऐड करना है तो हम यहाँ कॉलम के सबसे ऊपर क्लिक करेंगे और कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस। तो इस प्रकार एक नया कॉलम हमारी शीट में इंसर्ट हो जाएगा। लेकिन कॉलम बाय डिफॉल्ट लेफ्ट साइड में इंसर्ट होता है। जैसे हमें इस कॉलम के
बाद एक कॉलम इंसर्ट करना है, तब हम इस वाले कॉलम पर क्लिक करेंगे और कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस बटन प्रेस करेंगे। तो ये इससे पहले और इसके बाद एक कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। इसी प्रकार हम शीट में रो भी इंसर्ट कर सकते हैं। इसके लिए हम यहाँ पर रो हेडिंग पर किसी एक रो हेडिंग पर क्लिक करेंगे और कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस। इस प्रकार शीट में हमारी एक नई रो इंसर्ट हो जाती है। तो ये थी हमारी पहली शॉर्ट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस का यूज। अब देखते हैं हम अगली शॉर्ट की। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शॉर्ट की 2 कंट्रोल प्लस माइनस। इसका यूज है एक्सेल की शीट में किसी कॉलम या रो को डिलीट करने के लिए, किसी कॉलम या रो को हटाने के लिए। इसके लिए हम कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ माइनस बटन प्रेस करेंगे। चलिए हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। जिस प्रकार हमने कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस बटन से ये कॉलम इंसर्ट किया था, अगर हमें इसको डिलीट करना है तो हम उस कॉलम के सबसे ऊपर यहाँ पर क्लिक करेंगे और कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस माइनस बटन प्रेस करेंगे। तो इस प्रकार शीट में से हमारा कॉलम डिलीट हो जाता है। अगर हम किसी और कॉलम को डिलीट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर सबसे ऊपर क्लिक करेंगे और कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस माइनस बटन को प्रेस करेंगे। तो इस प्रकार से कोई भी कॉलम को हम इस शॉर्ट की से डिलीट कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर हमें शीट में से किसी रो को डिलीट करना है तो हम यहाँ पर रो हेडिंग के आगे माउस से क्लिक करेंगे और कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस माइनस। तो हमारी शीट से रो भी डिलीट हो जाती है इस प्रकार से। तो ये थी हमारी दूसरी शॉर्ट की कंट्रोल प्लस माइनस। अब देखते हैं हम अगली शॉर्ट की माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शॉर्ट की 3 कंट्रोल प्लस 0। इसका यूज है एक्सेल की शीट में से किसी कॉलम को हाइड करने के लिए, किसी कॉलम को छिपाने के लिए। इसके लिए हम कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ 0 बटन को प्रेस करेंगे। चलिए हम इसे प्रैक्टिकली देखते हैं। अगर हम शीट में से किसी कॉलम को हाइड करना चाहते हैं तो हम उस कॉलम के ऊपर यहाँ पर क्लिक करेंगे और कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस 0। तो इस प्रकार से हमारा सिलेक्ट किया हुआ कॉलम हाइड हो जाता है। अगर हमें एक से अधिक कॉलम को हाइड करना है तो हम उतने कॉलम को इस प्रकार से सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस 0। तो इस प्रकार हमारे सिलेक्ट किए हुए सभी कॉलम हाइड हो जाएंगे। तो ये थी हमारी शॉर्ट की कंट्रोल प्लस 0 का यूज। अब देखते हैं हम अगली शॉर्ट की माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शॉर्ट की 4 कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 0। इसका यूज है एक्सेल की शीट में हाइड किए गए कॉलम को अनहाइड करने के लिए, छिपे हुए कॉलम को फिर से शो करने के लिए। इसके लिए हम कीबोर्ड से कंट्रोल और शिफ्ट के साथ 0 बटन प्रेस करेंगे। चलिए हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं।
एक्सेल की सीट में हमने कंट्रोल प्लस जीरो शॉर्ट की से जो कॉलम हाइड किए थे, अगर हमें फिर से उन्हें शो करना है तो हम उस कॉलम के पहले और बाद वाले दोनों कॉलम को इस प्रकार सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जीरो। तो इस प्रकार से हमारे छिपे हुए कॉलम शो होने लगेंगे। तो ये थी हमारी शॉर्ट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जीरो। अब देखते हैं हम अगली शॉर्ट की माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शॉर्ट की 5 कंट्रोल प्लस 9। इसका यूज है एक्सेल की सीट में से किसी रो को हाइड करने के लिए, एक्सेल की सीट में से किसी रो को छुपाने के लिए। इसके लिए हम कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ 9 बटन प्रेस करते हैं। चलिए हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। अगर हमें एक्सेल की सीट में से किसी रो को हाइड करना है तो हम उस रो को इस प्रकार सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस 9। तो इस प्रकार हमारी सिलेक्ट की हुई रो हाइड हो जाती है। अगर हमें एक से अधिक रो को हाइड करना है तो हम उतनी रो को सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस 9। तो इस प्रकार हमारी सिलेक्ट की हुई सभी रो हाइड हो जाती हैं। तो ये थी हमारी शॉर्ट की कंट्रोल प्लस 9 का यूज। अब देखते हैं हम अगली शॉर्ट की माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शॉर्ट की 6 कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 9। इसका यूज है एक्सेल की सीट में हाइड की गई रो को शो करने के लिए। इसके लिए हम कीबोर्ड से कंट्रोल और शिफ्ट के साथ 9 बटन को प्रेस करते हैं। चलिए हम इसे प्रैक्टिकली देखते हैं। एक्सेल की सीट में हमने जिस रो को या जितनी रो को कंट्रोल प्लस 9 बटन से हाइड किया था, अगर हमें उन्हें फिर से शो करना है तो हम उसके पहले और बाद वाली रो को इस प्रकार सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 9। तो हमारी हाइड की हुई रो शो होने लगेंगी। तो ये थी हमारी शॉर्ट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 9 का यूज। अब देखते हैं हम अगली शॉर्ट की माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शॉर्ट की 7 कंट्रोल प्लस स्पेस बार। इसका यूज है एक्सेल की सीट में से किसी एक पूरे कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए। इसके लिए हम कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ स्पेस बटन को प्रेस करेंगे। चलिए हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। एक्सेल की सीट में हमने माउस पॉइंटर को जिस सेल में रखा है, अगर हमें उस सेल के पूरे कॉलम को सिलेक्ट करना है तब हम प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस स्पेस बार। तो इस प्रकार से हमारा पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाता है। तो ये था हमारा कंट्रोल प्लस स्पेस बटन का यूज। चलिए अब हम देखते हैं अगली शॉर्ट की माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शॉर्ट की 8 शिफ्ट प्लस स्पेस बार। इसका यूज है एक्सेल की सीट में से किसी एक पूरी रो को
सिलेक्ट करने के लिए। इसके लिए हम कीबोर्ड से शिफ्ट के साथ स्पेस बटन को प्रेस करेंगे। चलिए हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। एक्सेल की सीट में हमने जिस सेल पर माउस पॉइंटर रखा है, अगर हमें उस पूरी रो को सिलेक्ट करना है तब हम प्रेस करेंगे शिफ्ट के साथ स्पेस बटन को। तो देखिए इस प्रकार से हमारी पूरी रो सिलेक्ट हो जाती है। तो ये यूज था शिफ्ट प्लस स्पेस बार का। अब हम देखते हैं अगली शॉर्ट की। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शॉर्ट की 9, एंटर एंड शिफ्ट प्लस एंटर। इसका यूज है एक्सेल में डाउन अथवा अप सेल पर पहुंचने के लिए। इसके लिए हम कीबोर्ड से एंटर की प्रेस करेंगे या फिर शिफ्ट के साथ एंटर की प्रेस करेंगे। चलिए हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। एक्सेल की सीट में हमारा माउस पॉइंटर इस सेल में रखा है। अगर हम इसके नीचे वाली सेल में जाना चाहते हैं तब हम कीबोर्ड से एंटर बटन प्रेस करेंगे इस प्रकार से। तो हम इस सेल के नीचे वाली सेल में एंटर होते जाएंगे। अगर हम इसके ऊपर वाली सेल में जाना चाहते हैं तो हम शिफ्ट के साथ एंटर बटन प्रेस करेंगे इस प्रकार से। तो हम ऊपर वाली सेल पर पहुंचते जाएंगे। तो ये यूज था एंटर और शिफ्ट प्लस एंटर शॉर्ट की का। चलिए अब हम देखते हैं अगली शॉर्ट की। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शॉर्ट की 10, अल्ट प्लस एंटर। इसका यूज है एक्सेल की एक ही सेल में अगली लाइन पर पहुंचने के लिए। इसके लिए हम कीबोर्ड से अल्ट के साथ एंटर बटन प्रेस करेंगे। चलिए हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। अगर हम किसी सेल में टेक्स्ट को टाइप करते हैं और वो टेक्स्ट सेल से बाहर निकलता है और हम चाहते हैं कि वो टेक्स्ट एक ही सेल में फिट हो जाए, तब हम टेक्स्ट को टाइप करने के बाद अल्ट के साथ एंटर बटन प्रेस करते हैं। तो इस प्रकार से हमारा लार्ज टेक्स्ट एक ही सेल में फिक्स हो जाता है। तो ये यूज था अल्ट प्लस एंटर शॉर्ट की का। अब हम देखते हैं अगली शॉर्ट की। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शॉर्ट की 11, कंट्रोल प्लस पेज अप अथवा कंट्रोल प्लस पेज डाउन। इसका यूज है एक्सेल में एक सीट से दूसरी सीट पर पहुंचने के लिए। इसके लिए हम कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ पेज अप और कंट्रोल के साथ पेज डाउन बटन को प्रेस करेंगे। चलिए हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। एक्सेल में हमारी वर्कबुक में यहाँ नीचे
इस प्रकार कुछ सीट ओपन है। अगर हम इसमें से किसी एक सीट से दूसरी सीट पर पहुंचना चाहते हैं, तब हम कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस पेज अप और कंट्रोल प्लस पेज डाउन बटन को प्रेस करेंगे तो हम एक सीट से दूसरी सीट में इस प्रकार से पहुंच जाते हैं। तो ये यूज था कंट्रोल प्लस पेज अप और कंट्रोल प्लस पेज डाउन शॉर्ट की का। अब हम देखते हैं अगली शॉर्ट की। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शॉर्ट की 12, शिफ्ट प्लस F11। इसका यूज है एक्सेल की वर्कबुक में एक नई सीट को जोड़ने के लिए, किसी नई सीट को ऐड करने के लिए। इसके लिए हम कीबोर्ड से शिफ्ट के साथ F11 बटन को प्रेस करेंगे। चलिए हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। एक्सेल की इस वर्कबुक में हमारे पास 3 सीट है। अगर हम इसमें एक और सीट को ऐड करना चाहते हैं तो हम शिफ्ट के साथ F11 बटन को प्रेस करेंगे इस प्रकार से। तो इस वर्कबुक में हमारी नई सीट ऐड हो जाएगी। अगर हम और भी सीट को ऐड करना चाहें तो हम फिर से शिफ्ट प्लस F11 बटन को प्रेस करेंगे। तो ये यूज था शिफ्ट प्लस F11 शॉर्ट की का। चलिए अब हम देखते हैं अगली शॉर्ट की। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शॉर्ट की 13, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एरो बटन। इसका यूज है एक्सेल में किसी टेक्स्ट की पूरी रेंज को सिलेक्ट करने के लिए। इसके लिए हम कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ एरो बटन को प्रेस करेंगे। चलिए हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। हमारे पास एक्सेल की सीट में इस प्रकार का एक डेटा रखा हुआ है। अगर हमें इस डेटा के राइट साइड में पूरी रेंज को सिलेक्ट करना है, तब हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ राइट एरो बटन प्रेस करेंगे तो हमारा इस प्रकार से राइट साइड का पूरा डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। अगर हम चाहते हैं इसके डाउन वाला डेटा को भी सिलेक्ट करना, तब हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ डाउन एरो प्रेस करेंगे तो हमारा नीचे वाला डेटा भी इस प्रकार से सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये यूज है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एरो शॉर्ट की का। अब हम देखते हैं अगली शॉर्ट की। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शॉर्ट की 14, अल्ट प्लस HOI। इसका यूज है एक्सेल की सीट में किसी कॉलम को ऑटो फिट करने के लिए। इसके लिए हम कीबोर्ड से अल्ट के साथ HOI बटन को प्रेस करेंगे। चलिए हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। हमारे पास एक्सेल की सीट में
इस प्रकार का एक डेटा है और इसमें किसी कॉलम का साइज छोटा है और किसी कॉलम का साइज बड़ा है और हम चाहते हैं कि सभी कॉलम टेक्स्ट के अनुसार फिक्स हो जाएं। तब हम कीबोर्ड से प्रेस करेंगे अल्ट प्लस एच ओ आई। तो इस प्रकार से हमारे एक्सेल की सीट के सभी कॉलम ऑटो फिट हो जाएंगे। मीन्स टेक्स्ट के अनुसार सभी कॉलम फिक्स हो जाएंगे। तो ये यूज था हमारी शॉर्ट की अल्ट प्लस एच ओ आई का। अब हम देखते हैं अगली शॉर्ट की। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शॉर्ट की 15 F2। इसका यूज है एक्सेल में लागू किए गए किसी फॉर्मूले में एडिटिंग करने के लिए। इसके लिए हम कीबोर्ड से F2 बटन को प्रेस करेंगे। चलिए हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। एक्सेल की इस शीट में हमने कुछ फॉर्मूले अप्लाई किए हैं। अगर हम किसी फॉर्मूले में एडिटिंग करना चाहते हैं तो हम उस सेल में माउस पॉइंटर को रखेंगे और कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F2 इस प्रकार से। तो F2 बटन प्रेस करते ही हमारा फॉर्मूला एक्टिव हो जाता है। अगर हम इसमें कोई एडिटिंग करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ये यूज था F2 शॉर्ट की का। अब हम देखते हैं अगली शॉर्ट की। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शॉर्ट की 16 कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन। इसका यूज है एक्सेल में करंट टाइम को इंसर्ट करने के लिए। इसके लिए हम कीबोर्ड से कंट्रोल और शिफ्ट के साथ सेमीकोलन बटन को प्रेस करेंगे। चलिए हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। अगर हम एक्सेल की किसी सेल में करंट टाइम को इंसर्ट करना चाहते हैं तो हम माउस पॉइंटर को उस सेल में रखेंगे और कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन इस प्रकार से। तो हमारी उस सेल में करंट टाइम शो होने लगेगा। तो ये यूज है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन शॉर्ट की का। अब हम देखते हैं अगली शॉर्ट की। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शॉर्ट की 17 कंट्रोल प्लस सेमीकोलन। इसका यूज है एक्सेल की सेल में करंट डेट को इंसर्ट करने के लिए। इसके लिए हम कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ सेमीकोलन बटन को प्रेस करेंगे। चलिए हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। अगर एक्सेल की इस सीट की किसी सेल में हम करंट डेट को इंसर्ट करना चाहते हैं तो हम माउस पॉइंटर को उस सेल में रखेंगे और कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस सेमीकोलन। तो हमारी उस सेल में करंट डेट इंसर्ट हो जाती है। तो ये यूज था कंट्रोल प्लस सेमीकोलन शॉर्ट की का। अब हम देखते हैं
अगली शॉर्ट की। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शॉर्ट की 18। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस हैज। इसका यूज है एक्सेल में एंटर की गई किसी डेट का फॉर्मेट बदलने के लिए। इसके लिए हम कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ हैज बटन को प्रेस करते हैं। चलिए हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। इसके लिए हम एक्सेल की इस शीट में किसी डेट को टाइप कर लेते हैं। अगर हम इस डेट का फॉर्मेट मीन्स प्रारूप बदलना चाहते हैं तो हम कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस हैज बटन को। तो इस प्रकार से हमारे द्वारा एंटर की गई डेट का फॉर्मेट इस प्रकार से हो जाएगा। तो ये यूज है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस हैज शॉर्ट की का। चलिए अब हम देखते हैं अगली शॉर्ट की। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शॉर्ट की 19। कंट्रोल प्लस 1। इसका यूज है एक्सेल की किसी सेल को कस्टमाइज करने के लिए। इसके लिए हम कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ 1 बटन को प्रेस करेंगे। चलिए हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। एक्सेल की सीट में हमने जो ये डेट को इंसर्ट किया है, अगर हम इस डेट का फॉर्मेट और बदलना चाहते हैं तब हम इस डेट पर क्लिक करके कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस 1। अब हम कस्टम ऑप्शन पर जाएंगे और यहाँ पर 4 बार DDD और 4 बार MMM और 4 बार बाई टाइप करके जैसे ही ओके करेंगे तो हमारा डेट का फॉर्मेट इस प्रकार से हो जाएगा। तो ये यूज है हमारी शॉर्ट की कंट्रोल प्लस 1 का। अब हम देखते हैं अगली और लास्ट शॉर्ट की का यूज। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शॉर्ट की 20। अल्ट प्लस इक्वल। इसका यूज है एक्सेल में टाइप किए गए किसी डेटा का टोटल करने के लिए। इसके लिए हम कीबोर्ड से अल्ट के साथ इक्वल बटन को प्रेस करेंगे। चलिए हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। हमारे पास एक्सेल की शीट में इस प्रकार का डेटा रखा है। अगर हम इस डेटा का टोटल करना चाहते हैं एक ही बार में तो हम इस प्रकार से डेटा को सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से प्रेस करेंगे अल्ट प्लस इक्वल। तो देखिए इस प्रकार से एक बार में ही हमारे सारे डेटा का टोटल शो होने लगता है। तो दोस्तों ये थी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और उसकी 20 शॉर्ट की डिटेल में जानकारी। उम्मीद करता हूँ आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की इस सीरीज में शॉर्ट की क्लास समझ आई होगी। धन्यवाद।